घोड़े की वफादारी। एक गांव में एक धोबी रहता था जिसके पास एक घोड़ा था जिस पर बैठकर वह हर घर से कपड़े इकट्ठा करके तालाब के किनारे धोने जाया करता था। उसके घोड़े में एक खास बात थी, वह धोबी के बिना भी कपड़ों को हर घर तक पहुंचाता था। गांव के सभी लोग घोड़े की वफादारी की मिसाल देते थे। आज तक घोड़े की वजह से एक भी कपड़ा इधर का उधर नहीं हुआ था। एक दिन धोबी को राजमहल से सारे कपड़े धोने का काम मिलता है। धोबी बहुत खुश होता है, चलो आज राजमहल के कपड़े धोऊंगा तो कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। धोबी अपने घोड़े के साथ महल में पहुंचता है और बड़ी सारी पोटली बनाकर अपने घोड़े की पीठ पर बांध देता है और घोड़ा अकेले ही तालाब की ओर निकल जाता है। राजा धोबी को आदेश देते हैं कि कपड़े समय से धोकर ले आना। धोबी जवाब देते हुए कहता है, जी महाराज। धोबी खुशी खुशी तालाब के किनारे पहुंचता है, लेकिन वहां केवल उसका घोड़ा ही होता है। कपड़े की पोटली तालाब के आसपास कहीं भी नहीं दिखाई देती है। धोबी परेशान हो जाता है और घोड़े के पास जाता है और इशारे में पोटली के बारे में पूछता है, लेकिन घोड़ा वहीं उचकने लगता है। धोबी को कुछ समझ में नहीं आता कि घोड़ा क्या कहना चाहता है और इससे कपड़ों की पोटली कहाँ गिरा दी। फिर धोबी भागते हुए अपने गांव पहुंचता है और गांव के हर घर में जाकर कपड़े की पोटली के बारे में पूछता है। उसे पूरा यकीन था कि घोड़े की गलती से यह पोटली कहीं गिर गई है, लेकिन सारा गांव छानने के बाद भी उसे पोटली का कहीं पता नहीं चलता है। धोबी सोचता है कि राजा को जाके सब सच बता देना होगा, क्योंकि जितनी देर होगी राजा उस साहब को उतना ही गुस्सा आएगा कि पोटली कहाँ खो दी है। धोबी अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुंचता है और दरबार में जाकर राजा के सामने सारी बात कह देता है। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और आदेश देता है कि धोबी को गिरफ्तार करके जेल खाने में डाल दो और तब तक मत निकालना जब तक पोटली नहीं मिल जाती है। धोबी राजा की बात सुनते ही जमीन पर लोटपोट हो जाता है और हाथ जोड़कर राजा के सामने विनती करने लगता है, राजा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कहीं से भी आपके कपड़ों की पोटली ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन राजा धोबी की एक भी बात नहीं सुनता है और राजा के सैनिक उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। घोड़ा यह सब देख लेता है और वह कुछ देर बाद अपने घर वापस आ जाता है और अपने घर पर आकर उस स्थान पर बैठकर रोने लग जाता है। यह बात सारे गांव में फैल जाती है और सभी लोग कहते हैं कि अब तो धोबी का बचना मुश्किल है, अब वह जीवन भर कारागार में ही रहेगा। घोड़े को अपने मालिक की गिरफ्तारी से बहुत दुख होता है, लेकिन वह बेजुबान किसी से कुछ नहीं कह पाता है। इधर राजमहल में रानी भी राजा को उसकी लापरवाही पर बहुत बुरा भला कहती है। रानी की बात से राजा और अधिक क्रोधित हो जाता और आवेश में धोबी को फांसी की सजा का आदेश दे देता है। यह भी कहता है कि इसे यह सजा इसकी गांव में दी जाए ताकि कोई आगे से ऐसी गलती ना करे। सारे गांव के लोग धोबी की इस बेबसी पर दुखी होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसके घोड़े की है, लेकिन सजा उसे ही मिलेगी क्योंकि घोड़ा उसी का है। गांव के बीचों बीच धोबी को फांसी के लिए लाया जाता है। धोबी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और बहुत दुखी होता है। तभी अचानक धोबी का घोड़ा कपड़े की पोटली मुंह में दबाए हुए राजा के सामने पहुंच जाता है। राजा अपने कपड़ों की पोटली देखकर प्रसन्न हो जाता है और धोबी को फांसी से हटाने का आदेश देता है। तभी यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह कपड़े की पोटली कहाँ से आई। साथ में पीछे पीछे घोड़े के राजा के सैनिक भी भागते हुए आते हैं और वो बताते हैं कि राजमहल के दरबार में जो द्वारपाल है उसने ही इन कपड़ों की पोटली को चुरा लिया था। जब धोबी कपड़े घोड़े पर रख के उसे भेजता है तो उसी समय वह पोटली रास्ते में गिर जाती है और जिसे द्वारपाल जो है वो छुपा देते हैं। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चलता है उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और तुरंत ही धोबी को सम्मान देता है और राज्य का ईमानदार नागरिक घोषित करता है और बहुत सा धन देकर उसके घोड़े की वफादारी की बहुत प्रशंसा करता है।
उस गांव के सभी लोग राजा के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और उस गांव के सभी लोग राजा को धन्यवाद देते हैं। और धोबी भी खुशी खुशी अपने घोड़े को गले लगाता है और अपने घर की ओर चले जाता है। धन्यवाद।